उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यो। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। डले रहो दरबार में, किसके दरबार में? संत श्री ज्ञानेश्वर भगवान के दरबार में। किसके दरबार में? आलंदी तीर्थ पावन दरबार में। किसके दरबार में? परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री पूज्य महाराज जी के चरणों में। अच्छा होगा क्या इन संतों के चरणों में डले रहने से? डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ। कई बार हमारे आसपास भीड़ बहुत हो जाती तो धक्का मुक्का धूला धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। अच्छा धनी का मतलब धनवान नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रामचंद्र भगवान की जय, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, वेद लक्षणा माता गौ माता की जय, संत समाज की जय, व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज श्री जी की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज हमारा सौभाग्य जागा है। जी जी हाँ, अपने अपने मताई बाप की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की जय, संत श्री जगत गुरु संत श्री तुकाराम जी महाराज की जय, संत श्री एकनाथ जी महाराज की जय, अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री श्री 108 श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी की जय, उनके संपूर्ण परिकर की जय, हमारे पूरे मलुक पीठ वाले परिवार की जय। आज हमारा सौभाग्य जागा है, भगवत कृपा हुई है कि हमको प्रथम सौभाग्य तो यह मिला कि हमको आलंदी तीर्थ में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। द्वितीय सौभाग्य देखो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो दूसरा सौभाग्य कथा श्रवण कर तो नहीं पाए, पर कानन में जितनी माइक से पहुंच गई, एक घड़ी आधी घड़ी, वही कृपा हो गई। द्वितीय सौभाग्य। तृतीय सौभाग्य हमारे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों महापुरुष हैं, लेकिन उन महापुरुषों में अगर संतों के शिरोमणि के रूप में हमारी नजर दृष्टि जाती है छोटी सी मति से, तो परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी वास्तविक रूप से ऋषि परंपरा का निर्वाहन करने वाले और वास्तविक रूप से इतना ममत्व, इतना स्नेह,
संतों पर लुटाने वाले और संतों के प्रति जो अगाध श्रद्धा है, सच कहें आप श्री के वचनामृतों को सुनकर के ही हमारे जीवन में हमें संतों की महिमा के बारे में पता लगा है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप बहुत संतों का आशीर्वाद ले लेते हैं, तो उसका रहस्य यही है कि हमने पूज्य महाराज जी से सीखा है। ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी के दर्शन। अच्छा, चतुर्थ सौभाग्य, भारत हमारा देश है, यह अमृत महोत्सव मना रहा, और हम दुनिया के ऐसे सौभाग्यशाली बालक हैं कि जिन्होंने भारत के अमृत महोत्सव को मनाते हुए देखा, रामलला को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होते हुए देखा, और परम पूज्य अनंत श्री विभूषित धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य जगतगुरु भगवान का अमृत महोत्सव मनाते देखा। और आज महाराष्ट्र की धरती पर संतों के ध्वज को पूरे महाराष्ट्र में पुनः फहराने वाले और गुरुकुलम पद्धति के द्वारा समस्त महाराष्ट्र में सनातनीय संस्कृति की चेतना को जगाने वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देखो, ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। महाराज जी जब हम आए, महाराज जी ने जब टोपी पहनाई, हमारा मन तो महाराज जी के अमृत महोत्सव में नाचने का हो रहा था। जी जी, और महाराज जी का जो स्नेह है, महाराज जी की जो कृपा है, हमारे जैसे धूर्त नालायक को भी अपने बगल में बैठाकर और अपने वरद हस्त को इस दास के माथ पर अपना हाथ रखकर हमको भी अनाथ को सनाथ कर रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में भी नाक रगड़ का दंडवत प्रणाम। संतों के हम लोग तो दर्शन भर करते हैं, चित्र खींचते हैं, महाराज जी ने चरित्र खींचकर अपने जीवन में उतार लिया है। तो आप सब जितने भी बैठे, हम कथा में विक्षेप बन करके आ गए। बीच बीच में रामलीला में जैसे वो आ जाता हंसाने वाला जोकर, हाँ, हम भी कथा में वैसे जो है बन करके आ गए हैं। लेकिन अब हम क्या बताएं, पूर्व में तो हम जल्दी जल्दी प्रयत्न कर रहे थे कि कथा के पहले ही पहुंच जाएं ताकि महाराज जी को बीच में विक्षेप ना हो। पर महाराज जी ने हमें दम तब बंधा दी जब माइक से महाराज जी ने अभी कहा कि देखो भाई, घर का मंच है, घर की कथा है। तो जो सन्मुख बैठे सब संतों को भी प्रणाम। हम जिस भूमि पर बैठे हैं, कुछ सुनाने नहीं आए, सुनने आए। गुरुजी कहते थे हमारे, अच्छा वक्ता बनना है तो सबसे पहले बढ़िया श्रोता बनो, बढ़िया बाप बनना है तो बढ़िया बेटा बनो, बढ़िया वाला गुरु बनना है तो बढ़िया वाला चेला बनो, बढ़िया वाला ड्राइवर बनना है तो बढ़िया वाला पहले क्लीनर बनो। इसी प्रकार हम सुनने के लिए आए हैं और संतों के दर्शन हो गए। आज तो हमारा दिन बन गया। और पूज्य महाराज जी के अमृत महोत्सव में हमने अभी वहाँ पर यज्ञ भगवान के दर्शन किए, बटकों के दर्शन किए, चारों वेदों के आचार्यों के दर्शन किए, गौ माता के दर्शन भये, और हमारे जगदीश मुलिक जी हमें लेकर के पूरी व्यवस्था सहित दिखाते हुए आए। आज हृदय इतना गदगद है। धन्य है महाराष्ट्र, यहाँ के वासी धन्य है संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी को, परंपरा को मानने वाले, और हम भी धन्य हैं इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ जहां संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे महापुरुष प्रकट हुए हैं। यह कोई साधारण महात्मा नहीं है, साक्षात ब्रह्म का ही अवतार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, जिन्होंने चांगदेव के चमत्कार को सामने अपने भगवत भक्ति के प्रचार का प्रभुत्व दिखा करके चांगदेव को भी नमस्कार के लिए मजबूर कर दिया और चेला बना लिया, दंडवत करने लगा चांगदेव। चांगदेव आया था बाघ पे बैठकर, ये दीवाल पे ही बैठ के चले गए। लो भाई, आओ तुम बाघ को वसीभूत करें, तुम तो सजीव को वसीभूत करें। धन्य है संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने निर्जीव को भी वसीभूत कर लिया। ये भगवत कृपा है, संतों की यही महिमा है। ऐसे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के पावन भूमि के मिट्टी को हम अपने माथे पर लगाकर ज्यादा कुछ सुनाने नहीं आए हैं, सुनने आए हैं। आप लोगों से यही कहना है, जितना भी महाराष्ट्र का परिकर विराजमान, हमारे महाराष्ट्र के पागल विराजमान है, उनसे यही प्रार्थना है। अब समय में बहुत अद्भुत आ गया, भारत त्रेता युग में जी रहा है। तो रामलला विराजमान हो गए। हाँ,
अब रामलला विराजमान हो गए त्रेता युग। हमने तो उस दिन महाराज जी का देखा, पूज्य महाराज जी रामलला भगवान के जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, सरकार विराजमान हो रहे थे, पूज्य महाराज जी भी विराजमान थे वहाँ। सन्मुख महाराज जी वहाँ मंदिर पर जब सरकार की पूजा करवा रहे थे, तो हम अपने भाग्य को कह रहे थे कि धन्य हमारे भाग्य कि संतों की तरफ से पूज्य महाराज जी सरकार की सेवा तो कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के व्रत को भी आपने खोला, तो हम सब संतों की नाक और साख दोनों बढ़ गई। ऐसे महापुरुषों के कारण ही हमारे जैसे साधारण बालकों की नाक साख, हम तो फूले नहीं समझ, जैसे किसी का गांव में दूर के रिश्तेदार मंत्री बन जाएं। हाँ, दूर का रिश्तेदार मंत्री बन जाए तो वो समझ अपनी मंत्री है, चाचा हैं, अपने चाचा हैं। गांव में एक तजुर्बा चलता है, बोले क्या, बोले चाचा विधायक हैं अपने, तो बड़े बड़े अधिकारी कांपने लगते हैं। तो अपनी भी दम बंद गई। महाराष्ट्र में जैसे ही प्रवेश भाई अपन ने भी कह दी हमारे महाराज जी हैं। हाँ, वो साधारण थोड़ी है जिन्होंने रामलीला मूर्ति विग्रह की सेवा की, पूजा की, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य थे, और जिन्होंने अपने वाणी से वक्तव्य पीयूष वाणी को सुना करके पूरे भारत को मोहित कर दिया और भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प भी दोहरा दिया। और अब देर नहीं है, महाराष्ट्र के पागलों, ये वही महाराष्ट्र है जहां छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया था। और इसी मंच से हम कहते हैं अब भारत हिंदू राष्ट्र होकर के ही रहेगा और गौ माता राष्ट्र माता होकर के रहेंगी, और घर घर गौ माता होगी तभी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा। वो तो वेद लक्षणा गौ माता की, परम पूज्य महाराज जी के अमृत महोत्सव की, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की। अब ज्यादा विक्षेप नहीं है, क्योंकि शुगर वाले को जिस प्रकार एकांत में डॉक्टर रसगुल्ला खाने को कह दे तो वो रसगुल्ला खाना नहीं छोड़ता, वैसे ही वक्ताओं को माइक छोड़ने में दिक्कत होती है। आओ आओ आओ, एक न एक बातें उठती रहती, तो हम तो इसीलिए जो है अब हम माइक को छोड़ रहे, निर्मोही बन रहे हैं और माइक को अब हम त्याग रहे हैं अभी हाल के लिए, कुछ देर के लिए, और आगे की हम महाराज जी के वाणी को सुनते हैं। आप लोग भी श्रवण करो। दोबारा हम आएंगे, आज हमने कह दिया जगदीश जी को, सबने हमसे कहा कि महाराज जी आप यहाँ कब आएंगे। अब हमें आने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है, महाराज जी की आज्ञा की जरूरत है। हाँ, पूज्य महाराज जी विराजमान, तो उन्होंने आज्ञा दी है, हमारे पीछे बैठे उन्होंने, अभिजीत जी ने, और उन्होंने कहाँ गए वो कि महाराज जी एक बार आप संत भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी को कथा सुनाओ। वाह, तो हमने भी हाँ कह दिया है। हाँ कह दिया, आपकी आज्ञा। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के समक्ष हमारे देश के भवितव्य के निर्माता ऐसे युवा लोग जब आएंगे तब यह महाराष्ट्र सच्चे अर्थ में पुलकित होगा। जितने भी संकल्प महाराज आपने कभी किए होंगे, उसमें सर्वोत्तम संकल्प यह है कि एक बार श्री ज्ञानेश्वर महाराज को ही आप कथा सुना दीजिए, और उस समय उस कथा को निमित्त बना करके फिर एक बार सारे संतों का सम्मेलन यहां पर लगाएंगे। दक्षिण से उत्तर तक के संतों को बुलाएंगे। और परसों ही हम चर्चा कर रहे थे हरि बाबा के बांध पर, जब मेरी कथा हुई तब मुझे पता चला कि मुकुंद हरि जी महाराज, माता आनंदमयी, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, ये सभी के सभी वहां पर 15 दिन रहते थे और सबकी कथा में सब लोग बैठते थे सुनने के लिए, सभी वक्ता सभी श्रोता, और ऐसा सुंदर माहौल बनता था। अब वक्ता तो आप ही बने रहेंगे,
लेकिन जैसे बीच बीच में चापल्य करने का अवसर मिलेगा तो हम लोग भी कर लिया करेंगे। लेकिन आप अपना संकल्प फिर दोहराइएगा। कच्ची बात नहीं करना, कंफर्मेशन रिकंफर्मेशन। पूज्य महाराज जी की आज्ञा शिरोधार्य है। दास को तो आज्ञा ही सर्वोपरि है, और आपकी वाणी निकलने के बाद फिर दास को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी वाणी ही हमारे लिए आदेश है, और आपकी वाणी ही हमारे लिए सर्वोपरि है। संतों की वाणी से ही सब कुछ है। और आप हमारे पूज्य महाराज जी जहाँ विराजमान, हम तो पूज्य महाराज जी को दादा गुरु जी की दृष्टि से देखते हैं, और आप सब एक ही हैं, हमारे लिए तो गुरु तुल्य हैं। तो आपकी आज्ञा चाहे सर कट जाए। देखो, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। लेकिन गिरते कौन है? जो अपने बल पर चढ़ते हैं। जो अपने बल पर चढ़ेंगे वो गिर जाएंगे, जो नसैनी लगा करके वो कुंदा बांध कर चढ़ेंगे वो बच जाएंगे। तो हम तो संतों के चरणों में अपने जीवन की नसैनी लगाए हैं, और संतों की चरण धूलि में अपना कुंदा बांधे हुए हैं, तो हमें गिरने का डर कम है। जब हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए, ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव बैठे थे, तो हनुमान जी ने यही तो कहा कि चलो ऊपर मित्रता कर लो सुग्रीव से। तो राम जी बोले, भाई जो बीमार हो वो डॉक्टर के पास आए, हम क्या करेंगे जाके। तो हनुमान जी बोले, बीमार अति बीमार होता है तब डॉक्टर को ही चलना पड़ता है। तो सुग्रीव जी ज्यादा बीमार हैं, तो राम जी बोले, उन्हें रोग कौन सा है? हनुमान जी मुस्कुराते बोले, उन्हें भाव रोग लगा, भय का रोग लगा, डरपोक हैं, बाली से डर है। तो राम जी बोले, हम नहीं जाएंगे, हमें क्या करना जाके, उन्हें आना हो तो वो हमसे मित्रता करें। हनुमान जी बोले, आप ना जाओ, हम ले चल रहे हैं, हम ले चल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले, कैसे ले जाओगे, बड़ा ऊंचा पर्वत है। हनुमान जी बोले, सरकार हमारे दोनों कंधे हैं, एक तरफ आप बैठ जाओ, एक तरफ आप बैठ जाओ। तो मुस्कुराते हुए राम जी बोले, एक बात बताओ हनुमान जी, कहीं अगर हम गिर गए तो? हनुमान जी बोले, महाराज छोटे बच्चे गिरते हैं तो सिर पकड़ लेते हैं। जब कोई बच्चा गिरने की हालत में होता है सिर पकड़ लेता है, आप हमारे सिर को पकड़ लेना, आप नहीं गिरोगे। लक्ष्मण जी बोले, वाह, अगर ले जाने वाली मशीन ही अगर गिर जाए, भाई बस को तो पकड़ा जा सकता है, पर अगर पूरी बस ही गिर गई तो फिर कौन बचाने वाला? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, सरकार जिसके माथ पर आपका हाथ रख जाए अगर वो ही गिर जाए तो फिर दुनिया में बचेगा कौन? अगर वही गिर जाए तो फिर बचेगा कौन? यही हम कहना चाहते कि आपकी आज्ञा अगर टल गई तो फिर आज्ञा मानी किसकी जाएगी। इसलिए महाराज जी के चरणों में पुनः प्रणाम, महाराज जी को प्रणाम। अब विलंब ना करते हुए भारत हिंदू राष्ट्र की ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।